हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे दोस्तों, पहले यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं इस बात को समझिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल ब्याज में वृद्धि होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होगा। ऐसा साधारण ब्याज में होता है जिसका प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है दोस्तों, प्रत्येक साल का ब्याज इंक्रीज करेगा यानी कि वृद्धि होगी। इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, पहले वर्ष साधारण ब्याज की तरह मूलधन से ही ब्याज काउंट करते हैं, फिर इसे मूलधन में जोड़ देते हैं। जो प्राप्त होता है इस मूलधन पर ही अगले वर्ष साधारण ब्याज निकालते हैं। फिर जो प्राप्त होता है सभी को आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों, और जो बनता है अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। आइए इसको सुगमता से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल समझिएगा। मैंने कहा मूलधन है दोस्तों 1000 रुपए और दर है यहां पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज सालाना देय हो। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे ही कभी सालाना कहेगा, कभी छमाही, कभी तिमाही। अभी यहां पे सालाना की बात करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले वर्ष याद रखिएगा 10% मूलधन का काउंट करेंगे, तो 10% मूलधन का तो 1000 का 10% दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, यहां पे देख सकते हैं 100 रुपए। और यही 100 रुपए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगले वर्ष ब्याज की गणना करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों 1000 पे नहीं, क्योंकि यहां पे इस 100 पे भी ब्याज मिलेगा, तो क्या कह सकते हैं 1100 पे ब्याज मिलेगा, 1000 पे भी और 100 पे भी। तो याद रखिएगा, जब अगले वर्ष ब्याज की गणना करेंगे दोस्तों तो किस पर करेंगे, 1100 पर। और 1100 का 10% देखिएगा दोस्तों, तो 1100 का 10% क्या आ जाएगा दोस्तों, 110 रुपए। क्या आ जाएगा, 110 रुपए। ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब तीसरे वर्ष के ब्याज की गणना करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे
1000 पे भी मिलेगा और इस 100 पर भी मिलेगा और इस 110 पर भी मिलेगा। तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो देख सकते हैं 1000, 1100 और ये 1210। तो याद रखिएगा अगले वर्ष 1210 पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि अब मूलधन क्या होगा 1210, और 1210 का 10% कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 121 रुपए। कितना दोस्तों 121 रुपए। ये है फॉर्मेट चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक साल वृद्धि होगी। पहले साल 100, दूसरे साल 110, तीसरे साल 121 रुपए। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ये निकल के आ जाएगा 331 रुपए, और यही होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको शॉर्ट में कहेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट। यही है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों 331 रुपए। याद रखिएगा दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब यहां पे मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। आइए समझते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है। क्या होता है, अमाउंट बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये अमाउंट का फार्मूला होता है। और किसके अमाउंट का दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो अमाउंट का फार्मूला याद रखिएगा, तो सबसे पहले अमाउंट निकालिए। जो अमाउंट निकल के आएगा उसके बाद CI कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में प्रिंसिपल लेस कर देंगे दोस्तों, तो CI आएगा। आइए सबसे पहले अमाउंट समझते हैं। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल है कितना दोस्तों 1000 रुपए, और ये जो लिखा है 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर साइड में 1 प्लस R क्या है 10 और डिवाइड में 100, और n बता रहा है यहां पे 3 वर्ष। तो देख सकते हैं यहां पे 10 से कम 10 है 11/10 की पावर 3, और 11/10 की पावर 3 का मतलब क्या है दोस्तों 11/10, 11/10, 11/10। यहां पे सॉल्व करेंगे 1000 कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3331 रुपए। क्या आ जाएगा यहां पे, सॉरी 1331 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1331 रुपए। और ये 1331 रुपए प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पे ये 1331 क्या है दोस्तों अमाउंट है, और CI निकालना होगा तो CI बराबर क्या कहेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 1331 है और प्रिंसिपल है 1000, तो क्या कहेंगे दोस्तों CI कितना होगा 331 रुपए। क्या होगा 331 रुपए। ये है इसका फॉर्मेट दोस्तों, याद रखिएगा ये फार्मूला। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब थोड़ा सा यहां पे मैं एक दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। याद रखिएगा ये टॉपिक है महत्वपूर्ण। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर समझ गए तो फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा आसान ढंग से सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते हैं पहले साल फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर याद रखिएगा 10% किसका 1000 का 10% कितना निकलेगा 100 रुपए। अब बात करें सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे जोड़िए नहीं। कहने का अर्थ क्या है, जिस ढंग से मैं बता रहा हूं उस ढंग से सॉल्व करिएगा दोस्तों। ये बताइएगा इस 1000 पे ब्याज मिलेगा, 1000 पे कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपए, और इस 100 पर भी ब्याज मिलेगा, और 100 का 10% क्या हुआ दोस्तों 10 रुपए।
इसको इस तरह से तोड़ के लिखिए दोस्तों, आएगा वही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस याद रखना है किस तरह से तोड़ के लिखना है। अब आइए तीसरे साल कैसे, तो एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्टेप स्लिप ना करने पाए। ये बताइएगा इस 1000 का 10% कितना निकलेगा दोस्तों, 100 रुपए प्लस, और इस 100 पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 100 पर 10% 10 रुपए, और इस 100 पर दोस्तों कितना निकलेगा 10 रुपए, और इस 10 पर 10% क्या निकलेगा 1 रुपए। ये है दोस्तों थर्ड ईयर, क्या है ये, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और याद रखिएगा इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो कुल 3 साल का सीआई निकल के आ जाएगा, और कुल 3 साल का सीआई क्या निकलेगा दोस्तों, 100, 300 ये हो गया, 31 ये हो गया, 331। देख सकते हैं आंसर वही प्राप्त होगा। लेकिन इसके लाभ और समझिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, सीआई और एसआई का अंतर। किसका दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर। तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सीआई और एसआई का अंतर होगा, याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए दोस्तों, और जो शेष बचा है देख सकते हैं आप लोग, यही है सीआई और एसआई का अंतर। और ये आया कितना, 31 रुपए, 31। याद रखिएगा दोस्तों, कितना आया 31। और ये जो मैंने बताया था दोस्तों, ये होता है एसआई। ये क्या होता है, एसआई, क्योंकि प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100। लेकिन सीआई की खासियत क्या होती है, याद रखिएगा, प्रत्येक साल इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन देख सकते हैं, कठिन नहीं है, बस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ध्यान से एक एक स्टेप याद रखिएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। याद रखिए, पहले साल 1, दूसरे साल 2, और तीसरे साल 3 नहीं होगा दोस्तों, 4 होंगे, 1 2 3 4। याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को भी। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है दो, यहां पे मूलधन 4000 रुपए है, और दर दी गई है क्वेश्चन में 5%, और यहां पे समय दिया है 2 वर्ष, जबकि ब्याज सालाना दे हो, जबकि ब्याज सालाना दे हो। अब समझिएगा, यहां पे फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें तो पहले साल तो केवल मूलधन पे ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर ध्यान दीजिएगा, 5% किसका, 4000 का, और 5% 4000 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 रुपए। निकाल भी सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, किसी संख्या का 10% निकालना हो, इकाई अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये बताइएगा 10% की वैल्यू दोस्तों 400 रुपए, तो 5% की वैल्यू 200 नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 10% का आधा 5%, तो 400 का आधा 200। अब बात करें दूसरे साल, सेकेंड ईयर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 4000 पे तो मिलेगा ही, साथ में इस 200 पर भी मिलेगा। तो 4000 का 5% 200 रुपए प्लस, और इस 200 का 5%, तो ये बताइएगा दोस्तों 200 का 10% 20 रुपए दिखा, लेकिन हमें 5% ज्ञात करना है। तो 10% 20 रुपए, तो 5% 10 रुपए हुआ कि नहीं। और यही है आपका 2 साल का सीआई। कितना आया दोस्तों, देख सकते हैं 410 रुपए। कितना दोस्तों, 410 रुपए। और यहीं पे अगर कहता सीआई और एसआई का अंतर बताइए, तो क्या कहते दोस्तों, 10 रुपए। देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए।
इसीलिए कहते हैं घर पे अपना बुक से प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन बताए हैं उनको तो सॉल्व करिए दोस्तों, साथ में और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, या अदर टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आइए और समझते हैं। यहां पे अगर यहीं पे थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, अगर मैं कहूं प्रिंसिपल 1000 रुपए और यहां पे दर है दोस्तों 10% और समय है 1 वर्ष, लेकिन यहां पे कहा गया जबकि ब्याज छमाही दे। कैसी हो दोस्तों? छमाही दे। कैसी? छमाही दे हो। तो अब समझिएगा, जब ब्याज छमाही दे होगी तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो एक पॉइंट तो ये आप याद रखिएगा, जब ब्याज छमाही दे हो तो यहां पे दर को आधा करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, दर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आधा। तो 10% वार्षिक, तो छमाही क्या कहेंगे दोस्तों? 5% छमाही। क्या कहेंगे? 5% छमाही। याद रखिएगा। अब यहां पे ध्यान देना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट छमाही, अब छमाही के अकॉर्डिंग चलेगा दोस्तों। तो 5% काउंट करेंगे। किसका 5%? किसका 5% दोस्तों? 1000 का। तो 1000 का 10% 100 रुपए, तो 5% कितना हुआ दोस्तों? 50 रुपए। ये बताइएगा पहली छमाही क्लियर हुआ कि नहीं। अब दूसरी छमाही की बात करेंगे, तो दूसरी छमाही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरी छमाही पे क्या कहेंगे? इस 1000 पे तो मिलेगा, साथ में इस 50 पे भी मिलेगा। तो 1000 का कितना परसेंट दोस्तों? 5%। तो 5% 50 रुपए प्लस, तो ये बताइएगा अब किसका? 50 का 5%। तो ये बताइएगा 50 का 5% क्या कहेंगे? 10%। 5 रुपए, तो 5% 2.5। और यही है दोस्तों, ये 2 साल का सीआई। और 2 साल का सीआई कितना आ गया दोस्तों? 102.5 रुपए। देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया दोस्तों। ये याद रखिएगा। यहां पे अगर कहता सीआई और एसआई का अंतर, तो सीआई और एसआई का अंतर क्या आ जाता दोस्तों? 2.5 रुपए। क्या प्राप्त हो जाता? 2.5 रुपए। ये 2 स्टेप में क्यों किया है? यहां पे देख सकते हैं 1 वर्ष है, तो 1 छमाही 2 छमाही, क्योंकि 2 छमाही मिलके 1 वर्ष बना देगा। और यहां पे अगर फार्मूले से करेंगे दोस्तों, तो अमाउंट बराबर क्या होगा? P1 प्लस, यहां क्या कहेंगे? R/2 इंटू 100, और यहां क्या कहेंगे? 2n। लेकिन ये किसका फार्मूला है दोस्तों? अमाउंट का। अमाउंट के बाद आपको सीआई निकालना होगा, तो अमाउंट में प्रिंसिपल लेस करेंगे, तब आपका सीआई प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। लेकिन ये कब फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों? जब ब्याज कैसी हो? छमाही दे हो। कैसी हो? छमाही दे। और सालाना दे हो, तो अभी मैंने क्या बताया था? सालाना दे हो तो अमाउंट बराबर बताया था प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n। याद रखिएगा, ये सालाना दे हो ब्याज, और ये कैसी हो? छमाही दे हो। एक और समझ लीजिए दोस्तों, तिमाही दे हो, तो तिमाही दे होगी तो तब क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, A बराबर P1 प्लस R/4 इंटू 100, और ये आ जाएगा 4n। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा तिमाही है तो 3 से डिवाइड नहीं दोस्तों, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही प्राप्त होंगी। याद रखिएगा R/4, और ये 4n, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही बनेंगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो दिया गया है, अगर फार्मूले से करना चाहेंगे। आइए और समझते हैं।
समझिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे? कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे? और मूलधन दिया है क्वेश्चन में 2000 रुपए। अब समझिएगा दोस्तों, पहले तो यहां पे फार्मूले से आपको बता दें। एक चीज याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, क्या इस फार्मूले को दूसरे शब्दों में ये नहीं लिख सकते? अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ये भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, है तो वही। देख सकते हैं प्रिंसिपल इसके नीचे आ जाएगा, तो अमाउंट ऊपर रखिए और प्रिंसिपल नीचे रखिए, यानी कि बड़ी वैल्यू ऊपर रखिए, छोटी वैल्यू नीचे रखिए। कहने का मतलब याद रखिएगा, यहां पे अगर फार्मूले से करेंगे तो ये जो दिया है दोस्तों, ये क्या है? अमाउंट है। क्या है? यहां पे अमाउंट है, और अमाउंट कितना है? 2420 रुपए, और प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए। प्रिंसिपल नीचे रखिएगा और बराबर में 1 + R कितना दिया गया है? 10% अपॉन 100, और यहां पे पावर में n। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 और काट लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये भी यहां पे क्या बन के आएगा? 121 डिवाइड में 100 बराबर ये आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, 10 एकम 10 11/10 की पावर n। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे 11/10 की पावर के रूप में ही बनेगा, और देख सकते हैं ये 11/10 की पावर 2 बराबर 11/10 की पावर n, तो n बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 2 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कठिन नहीं है, सॉल्यूशन है केवल इसका। एक एक स्टेप है, आगे चलेंगे खुद ही आपको रास्ता दिखता चला जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा विचार करिएगा एक दूसरे फॉर्मेट पर। मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसी क्वेश्चन को। अगर फार्मूले से नहीं सॉल्व करना है, एक बात तो यहां पे कंफर्म है, 2000 रुपए प्रिंसिपल है, 2420 रुपए अमाउंट है। तो ये बताइएगा दोस्तों, CI कितना? अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे, अर्थात 2420 में 2000 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 420 रुपए। और यही 420 क्या है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। आइए यहां पे समझते हैं, एक एक ध्यान से समझिएगा। यहां पे 10% निकालते हैं। किसका 10% दोस्तों? 2000 का, और 2000 का 10% कितना हुआ? 200 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया यहां पे? 200 रुपए। अब सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करेंगे, तो सेकेंड ईयर की बात समझिएगा। यहां पे इस 2000 पे तो 10% 200 मिलेगा ही, और इस 200 पे 10% 20 रुपए मिलेगा कि नहीं? तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे 200, 400, 420 मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग यहीं रुक गए, और आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 ईयर। और आगे खुद ही आपको दिख जाएगा आगे बढ़ना है कि रुक जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन को कितनी जल्दी कैप्चर करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या इस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है 2304 रुपए, 2304 रुपए 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं, 2500 रुपए हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, दर बताइए। तो आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अमाउंट को ऊपर रखिएगा और प्रिंसिपल को नीचे रखिएगा और इक्वल में 1 + r/100 की पावर 2। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2500 ये याद रखिएगा 2 पावर में है दोस्तों, इसका मतलब यहां पे जो भी बनेगा 2 पावर में बनेगा। और देख सकते हैं 2500 किसका 50 का स्क्वायर होता है, 2304 किसका 48 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 + r/100 की पावर 2। और कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या कह सकते हैं 50 - 48 - 1 r/100। तो यहां पे r/100 बराबर क्या कहेंगे, 48 इधर आ जाएगा तो 50 में 48 कम हो जाएगा तो 2/48। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/24, 2 से काटेंगे। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे तो देख लेते हैं दोस्तों 25, और ये 4 से काटेंगे 6, तो ये r बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 25 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि 25/6। तो कह सकते हैं 4 सही 1/6% वार्षिक दर पर। क्या कहेंगे दोस्तों, 4 सही 1/6% वार्षिक दर पर। देख सकते हैं, और फार्मूला भी कठिन नहीं है, याद रखिएगा कब फार्मूला अप्लाई करना है, कब बेसिक करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ये है फार्मूला आपके साथ। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। अभी तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, एक एक स्टेप आगे हम लोग क्रम से बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 800 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 800 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 882 ये दोस्तों अमाउंट है, ऊपर रखिए, और 800 प्रिंसिपल है, नीचे रखिए। 1 + r 5% को शो करेगा और पावर में n, तो देख सकते हैं 5 यानी कि 20, और यहां जाएगा 21/20 की पावर n, यानी कि 21/20 की पावर बनेगा। तो इसको याद रखना, 2 से काट लेते हैं तो ये 400, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 441, और ये बन जाएगा 21/20 की पावर 2। तो यहां पे देख सकते हैं n बराबर क्या आ जाएगा 2 वर्ष। देख सकते हैं दोस्तों, या मैंने इसके पहले जो स्टेप बताया था, 800 का 5% कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बताइएगा। 10% 80, तो 5% 40। पहले साल 40 मिला, तो दूसरे साल कितने मिलेगा, 40 तो मिलेगा ही, साथ में 40 का 5% कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 रुपए। देख सकते हैं यहाँ पे 82 रुपए ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब याद रखना 2 वर्ष की बात हो रही है। ये अमाउंट है, और अमाउंट में अगर प्रिंसिपल लेस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। आइए आगे समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है मूलधन है 6,000 रुपए। मूलधन कितना है दोस्तों? 6,000 रुपए। मूलधन कितना दिया गया है? 6,000 रुपए। और दर कितनी है यहां पे? 10% वार्षिक। दर कितनी है? 10% वार्षिक। और आपसे कहा गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज सालाना देय हो। जबकि ब्याज सालाना देय हो। तो समझिएगा, आइए सबसे पहले मैं विदाउट फार्मूले से बता दूं। ये बताइएगा 10% किसका? 6,000 का। क्योंकि यहां पे दर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैसे काउंट करना है? सालाना। तो 10% 6,000 का, तो इकाई अंक बाद दशमलव, तो 600 रुपए पहले वर्ष ब्याज मिलेगा कि नहीं दोस्तों? अब 1.5 वर्ष कह रहा है तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे कहने का अर्थ क्या है? या तो दूसरे वर्ष निकाल लीजिए और दूसरे वर्ष का आधा कर दीजिए तो 6 महीने का आ जाएगा, या आप दर को बदल दीजिए। दोनों ही रास्ते हैं आपके सामने। या तो यहां पे वार्षिक दर 10% है तो छमाही की दर कितनी हो जाएगी? 5%। ऐसे भी याद कर सकते हैं। या मैंने क्या बताया, दूसरे वर्ष निकालते तो ये बताइए 10% कितना निकला दोस्तों? 600। और इस 600 का 10% 60 रुपए निकला, और ये 2 वर्ष का हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट को आधा कर दें तो 6 मंथ का निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो देख सकते हैं यहां पे 660 यानी कि 330 रुपए 6 मंथ का आया कि नहीं? 6 महीने का प्राप्त हुआ कि नहीं? और कुल मिला के कितना हुआ? 600, ये 330, ये तो आंसर क्या होगा? 930 रुपए। याद रखिएगा दोस्तों, यही है आपका क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 8,000 रुपए मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखते हैं, प्रिंसिपल है कितना दोस्तों? 8,000 रुपए। दर कितनी है यहां पे? 15% वार्षिक। और चक्रवृद्धि ब्याज पे देखना है। और आपसे क्या कहा गया है? जबकि ब्याज सालाना देय हो। कैसी हो? सालाना देय हो। कितने समय का? 2 वर्ष से 4 महीने। आइए इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप। पहले ये बताइएगा दोस्तों 15% पहले साल बात करें तो 15% ये बताइएगा, यहां पे 15% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 10% 800, 5% 400, तो 800 में 400 जोड़ देंगे 1200। इसका मतलब पहले साल कितना मिलेगा दोस्तों? 1200। फर्स्ट ईयर की बात होगी। कितना निकल के आ जाएगा? 1200। अब दूसरे साल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेकेंड ईयर कैसे यहां पे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले साल 1200 रुपए, तो दूसरे साल क्या आ जाएगा यहां पे? याद रखिएगा, इस 8,000 पे तो मिलेगा 1200 रुपए और प्लस इस 1200 पे भी मिलेगा। और कितने परसेंट मिलेगा दोस्तों? यहां पे 15%। तो 10% निकल के आ गया कितना? यहां पे देख सकते हैं 120, और 5% 60, तो ये आ गया 180 रुपए। ये दूसरे साल का प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष 4 महीने है, तो ऐसा करते हैं यहां पे, या तो तीसरे साल का पूरा निकाल लीजिए, या तो तीसरे साल का पूरा निकाल लीजिए, और 4-4 महीने एक साल में 3 बार बनेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो भी प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन ऐसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, लेकिन अब क्या यहां पे दर बदल के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहां पे देख सकते हैं 15% वार्षिक, 15% वार्षिक, तो यहां पे क्या कहा गया? 4 महीने। 4 महीने का क्या मतलब है? एक साल में ये बताइएगा 4 मंथ के बनेंगे कि नहीं? तो ये बताइएगा यहां पे वार्षिक दर है 15%, तो 4 महीने की दर क्या होगी? तो 4 महीने की दर क्या होगी? यहां पे 5%। क्या होगी दोस्तों? 5% होगी। अब किससे काउंट करेंगे? 5% से। तो ये बताइएगा इस 8000 का 5% देखेंगे। किसका? 8000 का। आप 15% नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 महीने का प्राप्त करना है। तो इस 8000 का 5%, तो ये बताइएगा 8000 का 10% कितना आया? देख सकते हैं 800 रुपए। तो यहां पे 5% कितना निकलेगा? 400 रुपए। प्लस इस 1200 का 5%, 10% 120, तो 5% 60। और देख सकते हैं यहां पे 10% 120, 5% 60। स्टेप बाय स्टेप करिएगा। और 10% 18, तो 5% 9। ये है 4 मंथ का, ये है फॉर्मेट। देखिएगा ध्यान से, देख सकते हैं आप लोग। अब इन सबको जोड़ दें। 12, 24 और 24, 4 2800, तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों। और देख सकते हैं 6 12, तो 12 और 8 20, 10 30, 300 और 309 रुपए। देख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा? 3109 रुपए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3109 रुपए। यही है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष 4 महीने का। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पे स्टेप बाय स्टेप भी ध्यान देना पड़ेगा। कब क्या बदलने की आवश्यकता है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर नाम ही है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ऐसा नहीं कि प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होगा। और इसी टॉपिक पर ही आपको मिलेगा छमाही दे, सालाना दे और तिमाही दे, क्योंकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कहा गया है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन बताइए। मूलधन बताइए। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए समझते हैं। देखिए पहले यहां पे मूलधन नहीं पता है, तो थोड़ी देर के लिए मूलधन लेट कर लीजिए 100 रुपए। इसको लेट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या बताया था? 10% 100 का क्या निकलेगा? पहले साल 10 रुपए, और दूसरे साल ध्यान दीजिएगा यहां पे इस 100 पे तो 10 रुपए मिलेगा, और इस 10 पे भी 10%, 10 का कितना निकलेगा दोस्तों? 1 रुपए। और ये बताइएगा दोस्तों अंतर कितना है सीआई और एसआई में? 1 रुपए। अंतर 1 रुपए, तो मूलधन कितना लेट किया था दोस्तों? यहां पे 100 रुपए। 1 रुपए अंतर पर 100 रुपए, लेकिन
यहां पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कितना अंतर है, 20 रुपए, तो 20 रुपए अंतर पे कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे 2000 रुपए। क्या कह सकते हैं दोस्तों, 2000 रुपए, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से मत सॉल्व करिएगा। अब एक मैं फार्मूला आपको बता दूं कैसे आपको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, D का मतलब डिफरेंस, P का मतलब प्रिंसिपल, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर है दोस्तों, और ओनली 2 ईयर के लिए वैलिड है ये, ओनली 2 ईयर वैलिड, ओनली 2 ईयर वैलिड, ओनली 2 ईयर वैलिड। कितने साल के लिए यहां पे वैलिड है ये, 2 साल के लिए। तो यहां पे समझिएगा, डी का मतलब डिफरेंस है किसका, सीआई और एसआई का, और दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 20 रुपए। प्रिंसिपल नहीं पता, याद रखिएगा आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, और 100 का भी है 100 इंटू 100। तो देख सकते हैं 100 से 100 कट जाएगा, और P बराबर क्या आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई किससे होगा दोस्तों, 100 से, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2000 रुपए। यही इसका आंसर, आंसर क्या होगा इसका, 2000 रुपए। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बस डिजिट चेंज है, इसलिए याद रखिएगा D बराबर P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 100 नहीं है केवल डिवाइड में, 100 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, याद रखिएगा, जब इसकी आवश्यकता हो तो आप लोग देख सकें। इसलिए एग्जाम के दौरान रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये पावर 2, ये मत सोचिएगा कि 3 साल है तो पावर 3 रख दे ना, केवल और केवल ये 2 साल के लिए वैलिड है। अभी मैं आगे चल के 3 साल का भी बताऊंगा दोस्तों, अभी केवल ये 2 साल के लिए ही वैलिड है। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपए। कितना है अंतर दोस्तों, 2 रुपए। तो मूलधन बताना है, आइए समझते हैं। तो डिफरेंस कितना दिया गया है, 2, मूलधन पूछा गया है, और दर कितनी है 5%, 5 इंटू 5, और ये 100 इंटू 100। तो देख सकते हैं 2500 4 बार कट जाएगा। ये देखिएगा यहां पे P बराबर क्या आ जाएगा, 400 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 800। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होगा दोस्तों, 800 रुपए। क्या होगा इसका प्रिंसिपल, 800 रुपए। दोस्तों इस टॉपिक को घर में सॉल्व करिएगा। हालांकि ये टॉपिक यहां पे कैलकुलेशन के साथ में एक एक स्टेप पर भी ध्यान देना है, इसलिए क्वेश्चन को भी बहुत सावधानी से पढ़िएगा। अगर यहां पे क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं दोस्तों, तो समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।